वेलकम टू मौर्य एकेडमी मैथ इंजॉयमेंट। आज हम लोग चैप्टर 11 के बारे में समझेंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में आपको जानना है। सर्कल के बारे में ही सारा कुछ जानना है। इसके पहले जब हम सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी समय जितना शेप्स था उसमें एक सर्कल भी था, उसका भी हम एक्सप्लेन किए थे। लेकिन आज हम लोग उससे ज़्यादा, उससे डीप में एक्सप्लेन में जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर का क्या नाम है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, कोई भी चैप्टर है, पहले उसके बारे में आप जानिए, समझिए वो चैप्टर है क्या। उस चैप्टर में उस चैप्टर का डिटेल्स को जानिए। मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ जितना इजी है उससे ज़्यादा इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम दिया है मौर्य एकेडमी मैथ इंजॉयमेंट। मैथ को जितना एंजॉय के साथ बनाइएगा, जितना एंजॉय करिएगा, ये मैथ आपको उतना ही एंजॉय देगा। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में सोच के जाते हैं कि ये मेरे दोस्त का शादी है, तो उसमें हम बहुत एंजॉय करेंगे। वो आपका बहुत नियरेस्ट दोस्त है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट दोनों है। तो आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है क्या, नहीं इसी शादी में हमको पूरा एंजॉय करना है। तो क्या करते हैं, आप जाते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं। पहले से आप प्री माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं हमको एंजॉय करना ही है, क्योंकि मेरे बहुत डियरेस्ट दोस्त का ही शादी है। लेकिन अगर वही किसी दूर के रिलेटिव में जाते हैं, वहाँ आपको कोई जानता नहीं है, तो आप क्या पहले प्री माइंड क्या बना लेते हैं? अरे यार, जाना तो है शादी में, जाएंगे, खाएंगे, चले आएंगे। तो आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको कुछ भी नहीं करना, जा करके वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरा करना, चले आना है। तो इसी तरह आप अगर पहले से माइंड में सेट कर लीजिएगा कि नहीं हमको इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स जानना है, इस चैप्टर को समझना है, अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं लगेगा। अब मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग, मैथ में ही स्कोरिंग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आइए देखते हैं। सर्कल 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 क्या है? इस तरह जो होता है इसको सर्कल कहा जाता है। लेकिन सर्कल बनता कैसे है? इसका एक सेंटर होता है, यहाँ सेंटर होता है। सेंटर में कंपास को रख करके गोल कर दिया जाता है, तभी आपका एक सर्कल बनेगा। सर्कल बनाने के लिए उसका एक सेंटर का होना जरूरी है। अब यहाँ पर मेरा एक सेंटर है, इस सेंटर पर ही रख करके कंपास को गोल घुमाइएगा तभी गोल बनेगा, वरना आपका जो गोल है, सर्कल है, नहीं बन पाएगा। अगर इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तो हम कहाँ से सर्कल बनाएंगे? एक क्वेश्चन राइज होता है। लेकिन उसी सर्कल को बनाने के लिए एक सेंटर का होना जरूरी है। इस सेंटर को हम लोग इंडिकेट करते हैं ओ से। ओ मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन ये कहाँ से बन रहा, ओरिजिन पता चल गया। अब यहाँ पर रख करके इसको गोल कर दिया जाता है, सर्कल बना दिया जाता है। अब यहाँ एक सर्कल हम लोगों का बन गया। अब सर्कल ये जो है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो पूरा गोल लाइनिंग है इसको हम लोग कहते हैं सर्कुम्फेरेंस। सर्कुम्फेरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुम्फेरेंस। जो साइड का, जो हम लोगों का सर्कल बना है, साइड एरिया को हम लोग बोलते हैं सर्कुम्फेरेंस। अब ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो व्हाइट पार्ट है सारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एरिया। एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक। अब देखिए, इसको हम लोग जो पूरा अंदर का व्हाइट पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। और यह हो गया ओरिजिन। अब देखिए, अगर एक
अगर इस सेंटर से होकर के कोई भी लाइन अगर सेंटर से होकर के जाएगा, सेंटर यहाँ पर, यहाँ से इसके ऊपर से जाना चाहिए, ये हो जाएगा मेरा क्या, डायमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर सेंटर से होकर के नहीं गुजरता है, अगर एक लाइन हम लोग इस छोर से इस छोर तक खींचते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं, लेकिन ये सेंटर से होकर के नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोड। इसको क्या बोलते हैं, कोड। इसको बोला जाता है कोड। फिर देखिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। ओरिजिन में रख करके जो गोल किया जाता है, इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। फिर जो साइड वाला एरिया है, जो सर्कल का साइड के एरिया है, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जो अंदर के एरिया है, इसको हम लोग अंदर के पार्ट को हम लोग एरिया कहते हैं। और जब एक लाइन खींचा जाता है एक छोर से दूसरे छोर तक, लेकिन उसका कंडीशन है सेंटर से होकर के गुजरना चाहिए। अगर सेंटर से होकर के जाता है तो उसको डायमीटर कहा जाता है, और जब सेंटर से होकर के नहीं जाता है तो उसको कोड कहा जाता है। अगर ये जो कोड हम यहाँ से यहाँ तक दाएं खींचे, अगर यहाँ भी रहता है तो इसको भी कोड ही कहा जाएगा, क्योंकि सेंटर को टच करते हुए नहीं जा रहा। जब सेंटर से गुजरेगा, उस सेंटर से होकर के गुजरेगा, तभी हम लोग उसको डायमीटर कहेंगे। अब देखिए डायमीटर क्या है, इस छोर से इस छोर तक जाने जो लाइन गुजरता है, सेंटर से होकर के जो लाइन गुजरती है उसको डायमीटर कहा जाता है। इसी के हाफ पार्ट, इसको अगर आधा कर दिया जाए तो डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2। ये मेरा रेडियस हो गया। और रेडियस को इंडिकेट हम लोग छोटा आर से करते हैं। कभी कभी अगर दो सर्कल है या कुछ वैसा क्वेश्चन में कंडीशन आ जाता है, तो उसको हम लोग बड़ा आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग रेडियस को छोटा आर से ही इंडिकेट करते हैं। अब देखिए इतना कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या लिखे, एरिया का फार्मूला क्या बताए थे, इसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। एक एरिया सर्कल का जो होता है, सर्कल जो होता है कितना डिग्री के एंगल बनाता है, एक सर्कल ऑलवेज 360 डिग्री का एंगल बनाता है। सर्कल, जो भी सर्कल है वो 360 डिग्री के एंगल बनाता है। कैसे, देखिए अगर एक हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और यहाँ से इसके ऊपर अगर सीधा ऐसे लाइन खड़ा रहता है तो क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल बनाता है। 90 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कैसे एंगल बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे किए, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन हो गया ना। तो एक जब स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। फिर अगर इसी को ऐसे नीचे से भी अगर हम लोग बनाते हैं तो ये भी 180 बनेगा। तो 180 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। 180 ऊपर में बना, 180 नीचे में बना। इसीलिए कभी कभी देखिए आप लोग का क्वेश्चन में 1/4 ऑफ द सर्कल ऐसा कुछ आएगा, तो क्या होगा, अगर सर्कल है तो अगर हाफ बनता है तो 180 डिग्री, अगर इसको 1/4 करते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर सर्कल का 1/4 बोला जाए तो कितना डिग्री के एंगल बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताए, एरिया बता दिए और सर्कमफेरेंस बता दिए। अगर मान लीजिए आपका एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और ये यहाँ पर सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। अगर इसको
मतलब इस तरह का एक एरिया है और यहाँ से एक एरिया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, सेंटर ओरिजिन ओ, उसके बाद हम क्या बोल रहे थे, सेंटर से होकर के जब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है वो मेरा क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर यहाँ से ये दागी को यहाँ से यहाँ तक अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा तो सेंटर से होकर के गुजर रहा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर ये इसका हाफ कर दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आया ये भी रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक आया ये भी रेडियस है, यानी दोनों ही रेडियस है, दोनों ही आपका रेडियस है। उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर, माइनर, इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर, और इस पार्ट को कहा जाता है मेजर, इसको कहा जाता है मेजर सेक्टर, इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर, इसको कहा जाता है मेजर सेक्टर। अब क्वेश्चन राइज होता है, अगर इस तरह का फिगर में है तो यहाँ पर मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया। अगर यही सर्कल, अगर इसी सर्कल में ऐसे एक सेंटर से है, फिर यहाँ से आया, ये हो गया। लेकिन अगर इसमें एक कोड को बोला, अगर यहाँ पर एक कोड को ड्रॉ कर दिया जाता है, एक कोड को ड्रॉ कर दिया जाता है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। और इसको कहा जाएगा माइनर सेक्टर, ये जो है छोटा, इसको माइनर सेक्टर कहा जाएगा। और ये मेजर सेक्टर तो यही रहेगा, मेजर सेक्टर। और देखिए जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है, इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तो तय है, वो किस में आएगा नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। इसीलिए आप लोग इसको अच्छा समझिए। अगर आप लोग अच्छा समझ जाइएगा तो कुछ ना कुछ करके जरूर आइएगा। जिनका एकदम भी जीरो प्रिपरेशन है वो भी इसको देखिए, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, उनको देखना ही चाहिए। अच्छा चलिए आते हैं। अब उसके बाद यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं भी आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लोग जब जितना कमेंट आएगा उतना हम देखेंगे और आप लोगों का हेल्प कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम ये क्या बताए थे, एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। अगर बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर बोलता है सपोज यहाँ पर एक एंगल बन रहा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो एरिया ऑफ क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखिए इसका क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360। देखिए थीटा बाय 360 इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या बताते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। देखिए फिर कितना यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 बाय क्योंकि एक सर्कल है 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें एरिया किसका निकालना, सिर्फ इतना का ही एरिया निकलेगा, इतना का ही। तो कितना है 360 में, 360 में हम लोग का कितना निकालना है 60 डिग्री ही। अगर देखिए 60 बाय 360 मीन्स क्या हो गया 1/6। जितना उसका एरिया है, जितना इसका एरिया है उसका 1/6 निकालना है। अगर देखिए एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा रेडियस, सपोज रेडियस दे देता है मेरा 10 सेंटीमीटर,
तो एरिया निकालेंगे कैसे? एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या इसका वैल्यू पुट करेंगे? 22/7 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको 7 कर देते तब आप लोग को समझ आएगा। अच्छा ये जो है इसका हम लोग इसको 7 कर देते हैं। इसको 7 कर दिए तो हम लोगों का यहाँ पर क्या गया? 7। रेडियस कितना मिल गया? 7 7 कट गया, कितना बचा? 1। 7 2 14, 7 2 14 और 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका मिला? पूरा सर्कल का, होल सर्कल का एरिया कितना पता चल गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला कितना निकलना है? इतना ही तो निकलना है, यानी कितना निकलना है? 60। देखिए कितना निकलना है? 60। देखिए क्या है? θ/360, यानी 60 डिग्री का एक एरिया, एक सर्कल है, कितना डिग्री एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। लेकिन निकालना कितना है? 60 डिग्री ही। जैसे आप एग्जाम देते हैं, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से आपका सपोज 50 मार्क्स मिला या 60 मिलता है, तो हम लोग क्या लेते हैं? 60/100 यही लिखते हैं ना, 60/100 लिखते हैं। उसी तरह 60/360 लिखेंगे। 360 में किसका निकालना है? सिर्फ 60 डिग्री का, तो 60/360 डिग्री। और पाई यहाँ पर एरिया कितना निकला है? 154 यहाँ से निकाल दीजिए। इसका क्या दिया? 1/6, मतलब 154 इंटू 1/6 पार्ट, यही आपका एरिया। अभी इसके बारे में हम और जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो इसका और एक्सप्लेन होगा। लेकिन आप लोग इसको समझिए, बोला क्या जाता है, किसको क्या कहा जाता है, क्यों निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यही है, क्यों होता है, कब होता है, यही जानना है। तो ये तो समझ आ गया ये फार्मूला क्यों बना है। तो 360 का जितना पार्ट है उतना ही निकालना है, इसीलिए फार्मूला हम लोगों का बना है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये क्लियर हुआ आप लोग का? अब उसके आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए फिर क्या है? सर्कमफेरेंस। अच्छा यहाँ पर आपको एक बात बोलना भूल गए, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक को आर्क कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर्क। इसको हम लोग कहेंगे आर्क, आर्क है ना, इसको हम लोग कहेंगे आर्क। ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए, अब यहां पर सर्कमफेरेंस, एक सर्कमफेरेंस है, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई, इसका फॉर्मूला 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो अगर ये बोलेगा फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मीन्स इसी का लेंथ पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या निकलना होगा यहां पर? लेंथ ऑफ आर्क जब पूछेगा आपसे तो सर्कमफेरेंस, पहले अगर ये पूरा निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 2πr। लेकिन किसका निकालना है? लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहां भी एक सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या होगा? θ/360, यही सेम लगेगा। लेकिन एरिया पूछेगा तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। आर्क पूछेगा, आर्क मीन्स ये पूरा सर्कल का जो लाइन है इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है। आर्क मीन्स क्या होता है? उस सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। आर्क का मतलब होता है उस सर्कमफेरेंस का एक पार्ट को निकाल देना है। तो इसका पार्ट क्या है? यहां से यहां तक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। जब आपका एरिया पूछेगा, देखिए θ/360 डिग्री तो होगा ही होगा, दोनों कंडीशन में होगा। लेकिन जब एरिया पूछेगा तो πr स्क्वायर लगेगा, और लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा तो सर्कमफेरेंस का लगेगा। सर्कमफेरेंस और आर्क में डिफरेंट है। यह सर्कमफेरेंस एक सर्कल के पूरा साइड का जितना एरिया होता है उसको लेता है, मतलब ये पूरा साइड का जो गोल बना है इसका लेंथ लिया जाता है। और आर्क में क्या है? उसका एक पार्ट को लिया जाता है।
ये आपका एरिया रिलेटेड सर्कल का जितना क्वेश्चन आएगा, जितना क्वेश्चन एराइज होता है, हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।